जब आप पीरियड के स्टार्ट पे खड़े होंगे तो जितना भी लॉस है वो फिर एक्सपेक्टेड ही होगा। एक्चुअल लॉस तो तभी पता चलेगा ना जब पीरियड एंड आएगा, और तभी पता चलेगा ज्यादा हुआ या कम हुआ। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी बात आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर इस तमहीद की जरूरत क्या है सर? सवाल पूछें सर। ये बाकी सारी समझ आ गई है। 672.80 और 848.5 डिवाइड की। सवाल नंबर कौन सा? बस इकबाल जी हुक्म करें। पार्ट ए या बी? पार्ट बी। जी जी। फिर मार्कम मार्जिन का खुली लग रही है डिवाइड। नहीं सर, मार्कअप मार्जिन है तो परसेंटेज नहीं दी हुई, एक हमें एग्जिस्टिंग परसेंटेज दी हुई थी 70%, वहां से हमने निकाल ली 100%, लेकिन वो 100% थी लेटेस्ट ईयर के एंगल से, उसको फिर हमने कन्वर्ट कर लिया नेक्स्ट ईयर में, और फिर ये देख लिया कि हमारी जो सेल है वो टोटल सेल का कितने परसेंट है। तो एक वर्किंग की हमारी सेल डिवाइड बाय टोटल सेल और मल्टीप्लाई 100, हमने कैपेसिटी निकालनी थी कि कितनी कैपेसिटी पे काम करना पड़ेगा, तो 79 समथिंग परसेंट आया था। तो ये किया, तो पिछले पीरियड से नेक्स्ट पीरियड में वर्किंग इसलिए की है क्योंकि हमें नेक्स्ट पीरियड में आंसर देना। ठीक, तो ये प्रोपोर्शन एक बनाया कि टोटल अगर ये है तो हमारी सेल कितने परसेंट बनती है, टोटल का हमारी सेल कितने परसेंट। ठीक, ये पेज नंबर जरा 38 निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3। ये सर इसको रिक्वायरमेंट शुरू करूंगा। कल से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने कुछ ना कुछ जॉइंट बाय प्रोडक्ट एक नजर देख लिया हो, करवाने की ख्वाहिश कीजिएगा। डेफिनेटली थोड़ी सी चीजें जरा कॉम्प्लेक्स है। डिटरमिन Z13 सेल प्राइस पर यूनिट and annual units to be sold if IC intends to earn an incremental profit of incremental profit before tax हो। ठीक है सर, क्या क्या निकालना है? सेल प्राइस पर यूनिट निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बताने हैं, करना क्या चाहते हैं, इंटेंशन के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाना चाहते हैं आफ्टर टैक्स। बस ठीक है, आप लोग सोचते रहे, मैं फिर रिक्वायर करूंगा आपसे कि आप ही बताएं कि क्या करें। फर्स्ट लाइन से अपने क्वेश्चन, ideal chemicals blends and markets various cleaning chemicals. Presently IC's plant is working at 70% capacity. To utilize its idle capacity क्या होगी? To utilize idle capacity 30% एक्स्ट्रा पड़ेगी। आइडल मींस तो हमारा प्लांट कितने परसेंट पे काम कर रहा है? 70%। आइडल है कैपेसिटी, फारी कैपेसिटी। IC is planning to acquire rights to produce and market a new brand of chemical by the name of Z13 on payment of a fee of 160,000 per month. कैपेसिटी यूटिलाइज करने, आइडल कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए हम क्या चाह रहे हैं? जी पढ़े आराम से, ट्रांसलेशन करें। हमको राइट्स एक्वायर करना चाहते हैं ताकि हम
कोई केमिकल Z13 है उसको बना के बेच सके और मंथ 60,000 पर मंथ क्या नहीं क्या है मतलब सर बहुत बात की बात मतलब किस चीज की मतलब क्या है पहले ट्रांसलेशन तो कर ले वो तो देखी जाएगी क्या खरीदना चाह रहे हैं किस चीज के राइट्स खरीदना चाह रहे हैं 1,60,000 किसका खर्चा राइट्स की पेमेंट की इन दिस रिस्पेक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज अंडर Z13 किस चीज का नाम है एक केमिकल है एक प्रोडक्ट नई प्रोडक्ट बनानी would be produced using existing plant whose cost is 81 million बहुत से वर्ड्स हैं वो sort of रवीन आएंगे कल वाली जो बातें हैं processing would be carried out in batches of 2000 liters of raw material production cost per batch are estimated as under एक बैच में कितने लीटर होंगे 2000 लीटर का एक बैच और उसको बनाने का प्रोडक्शन उसकी करने का खर्चा बता रॉ मटेरियल इंपोर्टेड भी होगा और लोकल भी होगा कितना कितना होगा 1200 लीटर्स एंड 800 लीटर्स और उसका पर लीटर पे दिया डायरेक्ट लेबर के 4000 आवर्स होंगे एट द रेट ऑफ 165 और वेरिएबल ओवरहेड्स का एक लेबर आवर्स की बेस पे रेट दिया ऐसे ही से 1700 liters of Z13 is produced from each batch जी सर कितने लीटर्स की इनपुट है Z13 कितने निकलेंगे 100 liters are lost by way of evaporation whereas 200 liters of input is converted into solid waste इस तरह की चीजें बहुत दफा पहले आ चुकी हैं कोशिश पूरी करनी है आपने 2000 लीटर वैसे पूरा हो गया कैसे 1700 वो होगा 100 एवेपोरेट हो जाएगा बाकी जो 200 लीटर है उसने को वेस्ट में कन्वर्ट होना अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज 125 kgs पर बैच ठीक है एक बैच में कितने लीटर्स होंगे सॉलिड वेस्ट के तो आगे वगैरह 225 होंगे वो लीटर्स को केजीज में कोई कन्वर्ट कर ठीक है तो कितने लीटर्स को कितने केजीज में कन्वर्ट कर बाकी ये हेड सॉलिड वेस्ट ही जरा पढ़ने से इतना चलो आगे नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल वुड बी एक बॉटल में कितने लीटर हैं अगर मैं आपसे कहूं कि 100 लीटर बने कैलकुलेटर पकड़ो तो बताएंगे कितनी बॉटल्स होंगी जाने दे यार जाने दो खुदा का खौफ नहीं है अल्लाह करे फिर तो ये और हो अजीब बॉटल है 100 लीटर मैंने कहा और एक बॉटल में कितने लीटर तो बॉटल्स ज्यादा होंगी या कम होंगी ज्यादा होंगी यार क्यों 1.25 लीटर्स इन अ बॉटल जी मिस्टर शाह कैसे करें 100 liters in how many bottles नहीं पहले ये तो डिसीजन ले लें कि मतलब ये मेरे 100 लीटर ज्यादा होंगे ये बोतलें ज्यादा होंगे फर्स्ट करें लिखा हो कि 1 लीटर एक बोतल 1 लीटर की एक बोतल में 1 लीटर है तो 100 लीटर 100 बोतल
अब ये क्या कह रहा है, एक बॉटल में बॉटल्स कम हो, मतलब अगर मैं 100 लीटर कह रहा हूँ तो ये 100 लीटर कितने बॉटल्स में, कितनी बॉटल्स में आ जाएंगे, 80 में आ जाएंगे मेरा ख्याल। ठीक है, तो डिवाइड बाय हो रहा है शायद। अच्छा अब 80 के हर बॉटल में कितने, तो बताएं लीटर से कैसे पहुंचे, 80 बॉटल्स अगर हैं और इसमें 1.25 लीटर्स हैं, तो अब लीटर से कैसे पहुंचे, नहीं मतलब ठीक है वो तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर ये कि हम लॉजिकली सही सोचें। अब 80 बॉटल्स हैं, 1.25 लीटर्स की एक बॉटल है, तो लीटर ज्यादा होंगे, क्यों, 1/4 लीटर ना, क्वार्टर लीटर। ठीक है सर। नंबर 3, solid waste would be refined to produce a byproduct. Polishing wax, सॉलिड वेस्ट किस में फिर रिफाइन हो रही, किसी एक बाय प्रोडक्ट में, उसका फिर बाय प्रोडक्ट का शायद एक नाम है, पॉलिशिंग वैक्स। रिफाइनिंग वुड कॉज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ, रिफाइनिंग में भी लॉस होगा कितना, 2% ऑफ क्या, 2% ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट। जी सर, ये 2% को जरा एक्सप्लेन करना है यहाँ, रुक कर 100 के 2/100, ये तो चलो ठीक है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, 2/100 तो होगी। व्हाट इज 100, टू परसेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट आउटपुट। अब मैं नया नाम क्यों रखना चाह रहे हैं, छोड़े सर जी नाम। व्हाट इज 100 बाय प्रोडक्ट आउटपुट, वो क्यों नहीं बोलते, तो नाम रख लेंगे जो भी बाद में। 2% किसका, व्हाट इज 100, व्हाट इज 2, हाउ मच शुड बी इनपुट, क्या इनपुट में से अगर लॉस निकले तभी आउटपुट बनती है, नहीं पहले ये क्लियर करना है, किस में से क्या निकले तो क्या बनता है, मेरा तो नहीं ख्याल वैसे। अगर लॉस ना हो, इनपुट क्वांटिटी इज इक्वल आउटपुट क्वांटिटी। अगर डिफेक्टिव यूनिट्स ना हो, वही मतलब जितने बने होंगे वही फाइनल होंगे। अगर लॉस है तो क्या ज्यादा होगा, जरा ठंडे दिल से आराम से टेक लगा के पहले सोचना, छोड़ दे ये सारी बहस, छोड़ दे, अपने अपना बिजनेस समझे, तो लॉस हो रहा है, क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा, आउटपुट ज्यादा होगी, इनपुट कम होगी, फिर तो लगे लॉस बढ़ता रहे, तो लगे लॉस ही लॉस हो, क्योंकि जितना ज्यादा हो उतनी फिर इनपुट कम होगा। अगर लॉस नहीं है तो क्या किसके बराबर होगा, और अगर लॉस है तो इनपुट क्वांटिटी ज्यादा होगी, कुछ वेस्ट होके लॉस होके डिफेक्टिव कह लें प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, आउटपुट बन जाएगी। ठीक है, जिसमें उसी तरह ना कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने से ही सेल बनेगी, मतलब जो फॉर्मूला सा है बचपन से अगर हम सोचें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, लेकिन क्या फर्क पड़ जाता है अगर वो कहता है 20% ऑफ कॉस्ट या 20% ऑफ सेल प्राइस, 100 का फर्क पड़ जाता है, वरना हमेशा फॉर्मूला तो यही होगा, क्या सेल प्राइस ऐसे ही बनेगी कॉस्ट में प्रॉफिट जमा करके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब एग्जामिनर हमारा कभी कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज बता देता है प्रॉफिट की, और कभी सेल्स की बेस पे परसेंटेज बता देता है, तो परसेंटेज बताना और चीज है और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होके सेल बनना एक और चीज है। क्या ये ऐसे ही बननी है, सेल प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे, अपनी कॉस्ट लेंगे, उसमें प्रॉफिट जमा करेंगे, सेल बन जाएगी। अब अगर वो कॉस्ट की बेस पे कहता है कि मैंने फॉर एग्जांपल 20% कॉस्ट की बेस पे, तो इसका फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, फिर कॉस्ट फिर 100 होगी, कॉस्ट की बेस पे अगर है
20 अगर प्रॉफिट है तो सेल प्राइस 120 होगी, ऐसे ही। लेकिन इसकी जगह रो के 20% ऑफ सेल प्राइस है प्रॉफिट, तो परसेंटेज ही 100 फिर यहाँ आ जाएगा, 20 ये आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। वैसे क्यों हो रहा है, कभी 100 इधर है और कभी 100 इधर है? ये सिर्फ परसेंटेज की बेस डिफरेंट होने ऑन कॉस्ट ऑन सेल, उसकी वजह से ये 100 बदलता है, वरना क्या होना ऐसे ही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इसी तरह क्या इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट, ये जरा कल वाला क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन का डाटा चाहिए, पेज नंबर अगर बता दो। 21 इसमें कहीं ढूंढने 5% ऑफ इनपुट दिया हुआ, नहीं वो क्वांटिटी एक सेकंड वो छोड़ देते हैं, जो असल इस वक्त बात समझने वाली है वो मुझे वर्ड जरा बोल दीजिएगा, मेरे जहन में इस वक्त सही वर्ड नहीं है, उससे पीछे भी जरा जाइएगा। विल एवेपोरेट ये वर्ड है ना। अब मैं डेटा ढूंढूंगा, 1.8 अगर मैं कहूँ कि इनपुट है तो ये सही कह रहा हूँ, और सर सही कह रहा हूँ सर, कैसे 1.8 कैसे, वो तो 1.3 है लोकल मटेरियल वगैरह मिला के। अब इनपुट में से लॉस निकल के कोई रिमेनिंग बची नहीं हमारे पास आउटपुट, ऐसे ही होना ना। अब उसके परसेंटेज कैसे बताइए आपको, नहीं मतलब पूरे वर्ड्स सर, व्हाट इज 100, नहीं वहां वहां इस सवाल में नहीं, वहां छोड़ दे सवाल छोड़ दे, क्वेश्चन नंबर 12 मेरा ख्याल है नसीम, व्हाट इज 100 इनपुट माइनस 5% और फिर 95, ठीक है। अब आपने वर्किंग कर ली थी, लेकिन जब आप वर्किंग करते हैं ना कैलकुलेटर पर सीधा 5% करते हैं तो एक चीज आपके जहन से निकल जाती है जो मैं इस वक्त एम्फसाइज कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ आपने क्या किया होगा, जरा कैलकुलेटर पकड़ो, कल आपने क्या किया होगा, आपने मुझे खुद ही आंसर बताया था कि ये कितना वेपोरेट हो जाना, इनपुट का कितने परसेंट वेपोरेट हो जाना, क्या आंसर आया था आपका 0.09 आपने बताया, तो आपने बेसिकली क्या किया था वो जरा बोर्ड पे देखो, आपने 1.8 डिवाइड बाय 100 किया था और इंटू 5 किया था, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे 5% करते हैं तो ऑटोमेटिकली 5/100 होता है और वो जहन से निकल जाता है कि आपने 100 किसी को रखा है। अगर मैं ऐसे करूं तो बताएं आंसर, तो आपने इनपुट को 100 क्यों रखा, क्योंकि उसने बताया, कहां बताया, उसने बताया 5% ऑफ इनपुट, आपने उसको 100 रखा। आज उसने क्या बताया, अब आए वापस, उसने परसेंटेज का लिंक किससे कर दिया, लॉस की परसेंटेज का लिंक किससे कर दिया, तो 100 किसके नीचे लिखूं, आउटपुट के नीचे, क्यों, ये हमारी चॉइस नहीं, हमें एग्जामिनर की परसेंटेजेस ढूंढनी और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। अब 2% मींस 2/100, ये तो कंफर्म है ना। अब लॉस कितना है सर जी, लॉस कितना है परसेंटेजेस में 2, तो इनपुट कितनी बनेगी, और नहीं 98 नहीं बनेगी, क्या बनेगी सर, अल्लाह करे 98 से बनता हो ऐसे, 98 माइनस 2 इज इक्वल टू 100, अल्लाह करे फिर ये 4 होता, फिर क्या होना था, फिर 96 माइनस 4, और अल्लाह करे अगर ये 100 ही होता लॉस, तो फिर 0 इनपुट से हो जाना, और अल्लाह करे इससे ज्यादा नहीं होता। हो क्या रहा है सर, अब रिवर्स आ रहे हैं, रीअरेंज कर लेना इसी क्वेश्चन, ये माइनस हो रहा है, ये इनपुट इज इक्वल टू ढूंढना ना हम, सर जी इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा सर, 102 बनाए, पेज के नीचे गए वहां तो एक्सप्लेन करते हैं।
Y output is 100. Y input was 100. कहा हुआ था। तो अब हमें क्या करना है फिर? हमने ढूंढना सर। हाँ, फिर वो एक अलग इशू हो जाएगा अगर ना हो। फॉर एग्जाम्पल लिखा 2%, तो अभी मेरा उस तरफ ना जाए। गए थे पहले जमाने में भी गए थे, फिर चले जाएंगे। लेकिन अगर डिफाइंड है तो कम से कम उसका तो फाइन करो। ये प्लीज 102 डन है सर। अगर ये 5% होता 105 माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ये मिटाना मैंने। पॉइंट नंबर 4, cost of refining and sales price of cost of refining and sale price of wax. ये wax क्या चीज है? would be 250 and 400 per kg respectively. Net sale revenue from sale of wax is to be deducted from cost of the main product. किस चीज की बात हुई? और नहीं आ जाना और नहीं बिल्कुल। किस चीज की बात हुई है? नहीं सर जी, जान दो सही है। और वैक्स का नाम क्या है? वैक्स क्या चीज है? बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का एक ट्रीटमेंट बता रहा है यार। और मेरा ख्याल अगर वो ना भी बताता तो यही होता। बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू के कितने ट्रीटमेंट है? कौन कौन से यार? वो और वो और वो। रेवेन्यू, अदर इनकम या प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करना है। तो कौन सा बताया हुआ उसने? और अगर ना हो तो बाय डिफॉल्ट भी थर्ड ही प्रेफरेबल है। लेकिन रिकवरी वैल्यू है कितनी? 400 रुपए पर केजी है या 250 रुपए पर केजी? और जाने दें सर, 150 रुपए पर केजी है। नेट रिकवरी वैल्यू उसने एक्सप्लेन भी किया। 400 मिलना है लेकिन कितना लगा के? 250 इंकर करके 400 में नेट सेल रेवेन्यू। उस बेचारे ने सब कुछ बताया और ब्रैकेट में फिर बता दी। और बेचारा कैसे बताया? नंबर 5, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एस्टिमेट्स आर एस्टिमेटेड एट 175 पर यूनिट। ये क्या चीज है? non-production selling, non-production variable cost. Plant is depreciated at the rate of 10% per annum. It is estimated the production of the Z13 would utilize 20% capacity of the plant. कल भी आप फंसे थे, आज ना फंसी। Number 7. To introduce Z13, IC plans to launch a sales campaign at an estimated cost of 3.5 million. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। IC wishes to sell Z13 at a contribution margin of 40% on sale. जी sir, what is 100? What is 40? What should be 140? Why? नहीं, why? ना मार्जिन मैं नहीं मानूं, क्योंकि अब इनकम स्टेटमेंट में बना सेल अगर 100 है, कंट्रीब्यूशन 40 है, तो प्लस तो नहीं होना, इन्होंने माइनस होना, इसलिए। और क्या माइनस होना दरमियान में? ध्यान दे यार, सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में फिक्स कॉस्ट आती है। किसके दरमियान में फिक्स कॉस्ट आती है? कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के दरमियान में फिक्स कॉस्ट आती है। किस के दरमियान में क्या आता है? सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल। ठीक है, तो व्हाट इज 100 सेल, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन 40, व्हाट शुड बी 60 वेरिएबल कॉस्ट। लिखें
ये रिक्वायरमेंट काइंडली दोबारा पढ़ें, प्लीज कोशिश करें एक एक चीज बताएं, आराम आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें रिक्वायरमेंट, कोई दोबारा डाटा पढ़ें, बताएं क्या करें। सभी कंसंट्रेट करें, इस तरह करें, सोचा करें। मेरा ख्याल आप आगे जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, एक चीज आपने पीछे छोड़ दी, वो मैं मान लेता हूँ आपकी, लेकिन आपने शायद एक पहली चीज मिस कर दी। पढ़ लें जरा, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, ध्यान से देखें जी। 13 तो चलो ठीक हो गया, नहीं गुड है, पढ़िए। वो मेरा ख्याल आप आगे जा रहे हैं, सर जी आगे जा रहे हैं मेरे ख्याल। सबसे पहले तो सेल प्राइस नहीं कह रहा, तो लास्ट लाइन पढ़े जरा, जो अभी रिक्वायरमेंट से पढ़ी, सेल प्राइस तक कैसे पहुंच जाएंगे? अगर किसी तरह कंट्रीब्यूशन या वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए तो सेल प्राइस तो निकालने पड़े, तो एक हिस्सा तो वो है, एंड फिर क्या निकालना है? प्रॉफिट कमाने के यूनिट्स निकालना, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के यूनिट्स निकालना, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ऊपर वाला पैराग्राफ जरा देख लें, क्या कोई नई प्रोडक्ट का डिसीजन हो रहा है? तो उस नई प्रोडक्ट की वजह से जो फिक्स कॉस्ट होगी वो ढूंढनी है हमें, फिर क्या ढूंढना है? प्लस अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, देयरफॉर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढेंगे। दोबारा देखें, क्या अब यही लिखेंगे? और जाने दें यार, क्या करते रहे पिछले दिनों में हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता था तो हम बिफोर टैक्स ढूंढते थे, तो अब बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो आफ्टर टैक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। बिफोर टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह की, फिर डिवाइड बाय क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स ढूंढने हैं, ठीक है, यूनिट्स, और मेरा ख्याल है यूनिट्स का कोई डाटा मिल जाएगा। इधर आप पढ़ के बताइए यूनिट्स क्या चीज है इसमें, अब ये भी जरा डिसीजन थोड़ा सा लेना पड़ना, यूनिट क्या चीज है? कोई लीटर्स है, पढ़े एक नजर, आप देखें डाटा। लीटर्स है, लेकिन अगर पॉइंट नंबर 3 बीच में देख लें, बस एक दो पॉइंट नंबर 2 सॉरी, तो लीटर्स ने फिर बॉटल्स में कन्वर्ट होना, डेफिनेटली हम लीटर्स की वर्किंग करके अल्टीमेटली बॉटल्स तक पहुंच सकते हैं। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं फिर बाद में सोच लेता हूं, लेकिन ये डेफिनेटली डाटा इनिशियली लीटर्स में। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो पहली जो सेल प्राइस पर यूनिट वाली रिक्वायरमेंट है, पहले हमें वहां जरा रुक जाना चाहिए, और उसके बाद डेफिनेटली दूसरा काम भी है। तो सेल प्राइस पर यूनिट के एंगल से अगर स्टोरी पढ़ी जाए तो आप क्या करें? मतलब पॉइंट नंबर 8 को ध्यान में रखते हैं ना, हमारे पास एक परसेंटेज ऑफ सेल अवेलेबल है, तो क्या कैलकुलेट करके वहां तक पहुंचा जा सकता है? मेरा ख्याल है कि वेरिएबल कॉस्ट का डाटा मिल जाएगा, और अगर वो मिल गया तो 60 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके सेल प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो आइए आप इस एंगल से डाटा दोबारा देखते हैं आप। जी आराम से आराम से, गेम सीरियसली ऑन है, और एक बहुत अच्छी रिवीजन आ रही है, और एक घर के लिए भी आ जा रही है। और क्योंकि आपकी सुना है मैंने कल और परसों छुट्टी है, तो देर आराम से हम कॉस्ट पढ़ेंगे सुबह से शाम तक। जिस दिन छुट्टी होती है फिर आपको पता है मैं एक्स्ट्रा क्लास रखता हूं, जिस दिन आप अदरवाइज फ्री होते हैं मेंटली तौर पर, तो सर्दी बहुत ज्यादा इसलिए रूम में आ जाएंगे आराम से, बस यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का एनवायरनमेंट काफी बेहतर है। ठीक है, मेरे से इख्तलाफात आपकी अपनी जगह है, लेकिन इस बात का ठंडे दिल से ओपिनियन है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो एनवायरनमेंट है काफी बेहतर, बंदा यहाँ वो भी करना चाहे तो इजीली हो जाता है।
रजाई ना भी हो तो क्लास में बैठे बैठे भी कल आपने कहा कि 15 मिनट हो जाता है। बस अब हंसते हंसते काइंडली, बाकी टाइम जरा सवाल पे लगा। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट जी क्यों है वो आपको पता है? किसकी वजह से है और उन्होंने क्या कहा था? असल बात यही है सर। तो हम यकीनन फातह खानी करेंगे यहाँ के, आपने याद करवाना जरा। उसके बाद मेरे ख्याल है जो असल चीज है उस पर अमल करेंगे, जो कहा गया है उस पर अमल होना चाहिए। और वरना क्या करना हमने, वरना पता ही नहीं चलना हमने 1 बजे उठना है। सॉरी मैंने गलत कहा, मुझे एक बच्चे ने कल कहा सर नॉर्मल तो 2 बजे है, संडे को 2 बजे। तो हम रात को रख लेते हैं ना क्लास, वो इंडिविजुअल रख लेते हैं रात को और मेरे साथ दिन को रख लेते हैं, सुबह शाम पढ़ाई बस करें मेरे खाली बात। सेल प्राइस पर यूनिट जी हेल्प करनी है अपनी मेरी, क्या करूं? वेरिएबल कॉस्ट में जी सर, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जरा सही कॉन्टेक्स्ट में चीजें क्लियर कर लें, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। मैं नहीं चाह रहा कि मैं ही सब कुछ बताऊं, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, कुछ ना कुछ मुझे बोलना पड़ता है। थोड़ी सी हेल्प करें जरा। बात आपकी ठीक है, लेकिन शायद हमें कुछ और करना, कुछ और जहन में रख के कम से कम करना। एक बैच का डाटा है तो कोई इशू नहीं है वो। इनिशियली शायद हमें 2000 लीटर्स की एक वर्किंग करनी है, 2000 लीटर्स की एक वर्किंग करनी है, हम पर लीटर तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। 1700 लीटर भी हैं, फिर उसमें लीटर वेस्ट भी हो रहे हैं। ये इस तरह की चीजें ना फाइनल करें जरा। कितने लीटर इनपुट है एक बैच के एंगल से? पहले 2000 लीटर इनपुट होगी, फिर क्या होना है? फिर इसमें से 100 इवेपोरेट हो जाने हैं, फिर उसमें से क्या होना है? 1700 चले बन भी जाने हैं, बाकी जो 200 है उसने फिर आगे भी जाना है, फिर उसने आगे जाके कोई रिफाइन होना है, फिर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है, उसने शायद फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में से लेस होके कोई नेट बनना है। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये रहेगा कि हम एक डायग्राम बना, बचपन जरा रिवाइज हो जाए, तो स्टोरी को जरा एक्सप्लेन करें। अब वर्किंग है अब, और हम मेरा ख्याल वर्किंग्स में ही है, और अगर नहीं है तो वर्किंग्स में जाए वर्किंग्स में। एक पेज रखते हैं इसके लिए। इसमें प्रोडक्ट्स हैं कितनी? प्रोडक्ट एक ही है, वो कुछ लीटर्स के बैच में कुछ लीटर्स का ग्रुप बनाया हुआ है। ऐसे वो नहीं, मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन नहीं है कि बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो किसी बैच में बिक रही हैं ऐसे, या एक ही प्रोडक्ट जो है वो 2000 लीटर्स के कोई ग्रुप में बैच में बनाई जा रही है, तो उस तरफ ना निकल जाएगी। जी सर, कितने लीटर्स इनपुट है? कैसे? 1200 जमा 800, चलिए फुल कंसंट्रेट 2000 लीटर्स इनपुट हो, 2000 सर किधर गए लीटर? 1700 लीटर बन जाएंगे फिनिश गुड्स के, 100 लीटर एवेपोरेट हो जाएंगे, 200 लीटर इनिशियली एक वेस्ट होगा। काइंडली अब ढूंढ लें सारी चीजें कहाँ हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ हैं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
ये चले आगे। अब जरा इस यहाँ ढूंढ लें खर्चा कौन कौन सा, बना लें खर्चा, बना लें, थोड़ी सी यहीं वर्किंग कर लें, फिर यहाँ से उठा के ले जाएंगे, जरा एक्सप्लेन हो जाएगी। मटेरियल, इंपोर्टेड मटेरियल कितना लगेगा, 1200 लीटर एट द रेट ऑफ 1500 पर लीटर, ऐसे ही है, तो कितना बनेगा, 1.8 मिलियन। क्या ख्याल है, एक्सप्लेन नहीं कर अमाउंट, सारी पिक्चर सामने आ जाएगी, आगे बोलते हैं फिर। लोकल 800 इंटू 900 पर लीटर, 7,20,000। डायरेक्ट लेबर 4,000 इंटू 165 पर आवर इज इक्वल टू 6,60,000। क्या करना शुरू हो गया ये, वेरिएबल ओवरहेड्स 4,000 इंटू 4,000 ही लो, वाई लेबर आवर्स की बेस पे 480। तो यहाँ तक क्या बना, अब यहाँ तक मैंने प्लस क्यों कर दिए, वेरिएबल कॉस्ट मिला लिया, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वन बैच, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन बैच कंप्राइजिंग हाउ मेनी लीटर्स, नहीं इनिशियली 2000 लीटर है। हाँ जी, इकट्ठे हुए। बस बात खत्म हो गई। नहीं वो तो बात की बात, मेरा बहुत दूर की बात है, यकीनन वो भी है, लेकिन मेरा ख्याल अब यहाँ रुक के ये सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन गई है ऑल्टर वाली। ऑल्टर तकरीबन ऑल्टर, जरा ढूंढे ऑल्टर का आंसर। इन चीजों को जरूर देखा करें और ये फिर राइट टाइम पे अगर याद आ जाए तो सबसे बेस्ट होता है। ऑल्टर के आंसर वर्किंग नंबर 2 कल देखिए किसने सही बता दें, वो इनिशियली कितने लीटर्स का, कितने केजीज का खर्चा था, नहीं केजी से यूनिट से, वो कितने यूनिट्स का खर्चा था, मेरा ख्याल है 2,18,000 की गेम थी। हिम्मत, लेकिन फिर उसके बाद आगे फिर कुछ हुआ, फिर आए कुछ हम, और 1,75,000 रुपए आगे, मेरा ख्याल 35 लाख एक समथिंग आया था, 35 लाख रुपए ढूंढा था। वर्किंग टू 35 लाख रुपीस मिला कहीं, तो मेरा ख्याल है ये 35 लाख रुपीस की कितना की अमाउंट है, नहीं इनिशियली ये कितने 1000 लीटर्स का खर्चा है, 2000 लीटर्स का खर्चा है, लेकिन क्या ये खर्चा 2000 लीटर्स पे ही एलोकेट होना, ये कितने लीटर्स पे एलोकेट होना, कितने लीटर्स पे एलोकेट होना है, 1700 पे एलोकेट होना है। लेकिन गेम थोड़ी सी अब संजीदा है, आ रहे वापस जरा। 2000 में से 300 लीटर कहाँ गए, 100 तो वैसे ही गायब हो, फर्ज करें ये 200 भी गायब ही हो जाते, तो आगे हम सिर्फ क्या करते, 36,60,000 डिवाइड बाय 1700 एंड दैट्स इट। वही खर्चा 2000 लीटर्स पे है, कितने पे एलोकेट हो जाता, लेकिन क्या उसको अब इसको 1700 से पे डिवाइड करने से पहले कुछ और भी सोचना है। 100 गए, ये 100 तो जो वेपरेट हो गई तो गायब हो गए, तो क्या बाय प्रोडक्ट है ये जो वेस्ट बन रही है। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़े जरा, अब इस बाय प्रोडक्ट की एक लंबी स्टोरी है, सवाल देखें, फुल कंसंट्रेट करें, अब यहां से करवाना चाहिए आपको। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन ढूंढे कहीं, जो शायद हम आगे बढ़ने से पहले अब जरूरी है। हाँ जी, ये 200 लीटर
फिर केजीज में कन्वर्ट हुए, और हमें अब केजीज में वर्किंग इसलिए करनी पड़नी है, जरा थोड़ा सा आगे जाए जरा, हमें रिकवरी वैल्यू भी केजीज की दी हुई, और फिर लॉस भी इन्वॉल्व है। ये जब रिफाइनिंग होनी है उसमें 2% लॉस भी इन्वॉल्व है। तो ये सब कुछ बहस अब होने लगी है सीक्वेंस में, जरा देखें। अगर कोई पॉइंट नंबर्स मुझे बोलते जाएं तो जरा बेस्ट हो। चलो मैं खुद देखता हूँ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की लास्ट लाइन, ये 200 लीटर जो है 225 केजीज में जाएंगे। यहाँ तक पहले बात ये बनी, ये ढूंढेंगे। पॉइंट 1 जो था उसकी लास्ट लाइंस 200 लीटर कोई कन्वर्जन कर रहा है केजीज में। अब शायद पहले आपको आना पड़ेगा, आप बताएं कहाँ आना पड़ेगा। पॉइंट 3 में, हाँ जी, अब रिफाइनिंग होनी है। द सॉलिड वेस्ट वुड बी रिफाइंड टू प्रोड्यूस अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, यहां तक अब ये सॉलिड वेस्ट बन गई, इधर बोर्ड पे देखें, मतलब इसका नाम सॉलिड वेस्ट हो गया। कैसे? सवाल में लिखे, सवाल में देखे नहीं, मतलब 200 लीटर्स का उसने कहा द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द सॉलिड वेस्ट 225 केजीज पर बैच, और अभी बैच की वर्किंग हो रही है। अभी होगी सॉलिड वेस्ट। पॉइंट नंबर 3 सामने रखें। अभी सॉलिड वेस्ट ने रिफाइन होना सॉलिड वेस्ट ने रिफाइन होना है। कोई रिफाइनिंग डिपार्टमेंट जहन में बना ले, जहन में बनाने की कोशिश करें, तो डब्बा सा बना दिया। इसमें कितने केजी जाने हैं और इतने ही निकलने रिफाइन हो गए। इसमें अब 2% लॉस है, लेकिन 2% किसका? अब ये आगे गेम दोबारा। अब आ रहे हैं पॉइंट नंबर 3 कहने पर। 225 केजीज इनपुट होनी है रिफाइनिंग प्रोसेस में, और कोई लॉस अगर ना होता 225 केजीज ही रिफाइन होके बाहर निकल आना था। यहां भी यही होता और आउटपुट के तौर पे भी यही होता, वही केजी आते रिफाइन होके बाहर निकल आते। नहीं, क्या करो? नहीं, नहीं कुछ नहीं करना, नहीं वो कुछ नहीं करना। सबसे पहले परसेंटेज डिफाइन करा दें। अब नहीं वो नहीं, मैं नहीं ऐसा नहीं, मैंने दोबारा पढ़ के 225 केजीज, इस बॉक्स को इनपुट आउटपुट के एंगल से सोचना है। 100 कहाँ लिखूं? आफ्टर बॉक्स या बिफोर बॉक्स? आफ्टर रिफाइनिंग। आउटपुट इज 100। 2 इसमें लॉस होना है, तो ये क्या है? 102। डन। क्या ये 2% लॉस एक्सपेक्टेड लॉस है? कैलकुलेटर उठाएं। $225 नहीं 225 डिवाइड बाय 102 इंटू 100। आंसर 221। अगर इजाजत दे दें, बनती तो नहीं वैसे, तकरीबन 221। क्या है ये? क्या 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 ये? ठीक है यहाँ तक करें नो? अच्छा, बल्कि सॉरी एक लास्ट, अब ये जब रिफाइनिंग होगी तो इसका नाम भी बदल दिया, जरा नाम भी अगर देख लें दोनों कहीं तरह। अब कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 3 में ही the solid waste would be refined to produce a byproduct polishing wax। अब बेटा जाने दें, बस करें इस बात। उसमें लिखा हुआ है 2% ऑफ आउटपुट, तो 2% का मतलब था 2 बटा 100, तो ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट 100 2/98 होता अगर परसेंटेज लिखी हुई। जी सर, अब क्या करें?
कैसे? गिवन है यार, पॉइंट नंबर 4 है। रिकवरी वैल्यू ऑफ वैक्स लिखूं या वेस्ट, सॉलिड वेस्ट लिखूं? क्या लिखूं? फिगर्स ढूंढो। 221 इंटू 400 लिखूं या 150 लिखूं? 400 माइनस 250, 150। पढ़े पॉइंट नंबर 1, सॉरी पॉइंट नंबर 4। अब वही देखिए ना अपने यहाँ, उसने क्या बताया? कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ द वैक्स। सॉलिड वेस्ट या वैक्स? वो शायद उसकी बात कर रहा है, वैक्स की। और वैक्स मेरा ख्याल है बनने ही कितने हैं? 221। कितने केजीज इनपुट होने हैं? लेकिन उसमें से वैक्स जो बनी वो 221 है। बिकना किसने है? और उसी के एंगल से कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग दी हुई। कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग देखिए जी, सेंटेंस देखिए प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज बार बार सही तरह पढ़ें। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ व्हाट? तो मैंने क्या किया है? 221 किया है, केजीज ऑफ वैक्स इनटू 150 रिकवरी वैल्यू ऑफ वैक्स। आंसर बताइए। 33150 क्या है ये? क्या है सर? रिकवरी वैल्यू किसकी है? नहीं वैक्स तो ठीक है, वैक्स में वो सारी स्टोरी बाय प्रोडक्ट फाइनल हुई। अब बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट भी पढ़े, वही लिखा हुआ नंबर 4 में। क्या करूं? क्या करें 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 क्या करें? कहां से कोई फिगर ही बोल दें। आ जाए। नेट रिकवरी वैल्यू, सॉरी रिकवरी वैल्यू बाय प्रोडक्ट। डबल 3150 की एक एंट्री हो जाए यार, बड़ा सही हो गया। जाने दें यार, को खुदा के लिए बस कर दें यार, बस कर दी हुई यार। यानी कि वाकई बड़ा अच्छा हो गया। अभी तो कल रिवाइज की है, यानी कि वो भी गया। कैश या रिसीवेबल डेबिट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। दोबारा अल्टर की वर्किंग नंबर 2 पे जाएं, शायद मिलती जुलती गेम बन रही है। $35 लाख में से 2,18,000 समथिंग लेस हुआ था, और फिर वो फाइनली खर्चा 175,000 केजी यूनिट्स का रह गया था। आ जाए इधर, अप्लाई करवाएं फाइनल स्टेप। जी ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो चेंज करें। 36 फाइनल आंसर बताइए। 3626 3626 850। ठीक है सर, क्या आंसर आया? पहले इसका नाम रहा नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और डेफिनेटली ऑफ वन बैच। लेकिन अब जो वन बैच रह गया उसमें यकीनन इनपुट 2000 लीटर है, लेकिन फाइनली अब ये नेट वेरिएबल कॉस्ट है, किस पे एलोकेट होने की बजाय बस किस पे एलोकेट होनी है? नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन बैच कंप्राइजिंग गुड लीटर्स of 1700 good liters, comprising 1700 good liters। ठीक है सर, ठीक है सर। जी सर, अब यहां से लीटर्स
पर लीटर आ रहे कैसे? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर। जी सर। बैच की समझ नहीं आई इस क्वेश्चन। नहीं, बैच तो उसने एक 2000 लीटर्स के कॉम्बिनेशन को कहा, लीटर्स के कॉम्बिनेशन को से एक बैच का, मतलब 2000 लीटर करके हम बनाएंगे, और उस 2000 लीटर को उसने एक ग्रुप ऑफ लीटर्स को उसने बैच बना दिया। लेकिन ये वो बैच नहीं है जो वो हमने पढ़ा था। वो बैच कौन सा था कि एक से ज्यादा फिनिश गुड्स किसी सर्टेन मिक्स में सेल हो रही है। ये एक ही प्रोडक्ट है Z13 के नाम से, और इस प्रोडक्ट को बनाने का हमारा को स्टाइल ये है कि हम एट अ टाइम 2000 लीटर्स प्रोसेस करते हैं, और उन 2000 लीटर्स को हम 2000 लीटर बोलने की बजाय एक बैच बोल रहे हैं कि एक बैच, एक ग्रुप ऑफ 2000 लीटर्स को इकट्ठा करके हम प्रोसेस करके उसका एक नाम रख रहे हैं। बैच मींस असल में अगर आपको याद हो मैंने कहा था ग्रुप को कहते हैं, तो यहाँ लीटर्स को ग्रुप करके उसने 2000 लीटर्स को ग्रुप करके एक बैच बनाया। लेकिन यहाँ मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन नहीं है। वो कौन सी होती है जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के आप सेल कर रहे हैं इन अ सर्टेन कांस्टेंट मिक्स। तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट है, उसको बनाते हुए लीटर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन वो लीटर्स इकट्ठे करके हम प्रोसेस करते हैं। ठीक, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर कैसे आएगी सर? जी सर, ये सॉरी फिगर जरा बोल देंगे। 3626850 डिवाइडेड बाय 1700 इज इक्वल टू 2133.2133 बता दें जो आ रहा है 2133.44। असल गेम तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है अब आनी नहीं, अब नहीं, मतलब ये अल्लाह का शुक्र है नहीं आनी, मतलब राउंडिंग ऑफ में आनी मैंने खतरा महसूस किया। बात खत्म हो गई है, बात क्या शुरू हो गई है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर आ गई। जी सर, अभी शायद बात पूरी नहीं हुई है। हम कर क्या रहे थे, किसी को पता? नहीं, वो कर लेते हैं, वो इशू नहीं बेटा, वो इशू नहीं। हम कर क्या रहे हैं इस वक्त? ना, अपने इधर पीछे पेज पे जाकर देखें इस वक्त हम कर क्या रहे हैं, किधर से किधर बढ़ रहे हैं। हम सेल प्राइस निकाल रहे हैं, सेल प्राइस निकाल रहे हैं, और सेल प्राइस निकालते हुए वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ रहे हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कौन सी वेरिएबल कॉस्ट हुई है? प्रोडक्शन हुई है, अभी एक रहती है, एक वेरिएबल कॉस्ट एक रहती है। पहले वो सवाल में थोड़ा, हाँ जी, अब ये यहाँ ये वाला एक इशू आएगा। हाँ, जरा सवाल में पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 170 पर लीटर। अब यहाँ यूनिट डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं, अब यहाँ यूनिट डिफाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि क्या ये यूनिट लीटर है या पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक अब ये बॉटल है। अब यहाँ ये जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि अगर तो फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, अगर फॉर एग्जांपल ये बॉटल है तो फिलहाल हमारे पास पर लीटर आया, और लीटर और बॉटल सेम नहीं है। उसकी क्या वजह है? बॉटल में 1.25 लीटर है। अगर ये लीटर है तो फिर इशू नहीं, अगर यूनिट लीटर्स में है तो फिर इशू नहीं है। अब ये मसला कैसे रिजॉल्व होगा? मेरे नजदीक रिक्वायरमेंट पढ़कर, हाँ नहीं, मेरे नजदीक रिक्वायरमेंट पढ़ के पहले ये डिसाइड अब कर लें लीटर बेचने हैं, अब बेचना क्या है ये फैसला करना जरूरी है। सेल प्राइस पर यूनिट उसने कहा, तो अब सेल प्राइस पर यूनिट, ये भी यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है। नंबर 5, अब प्रोसेस हो रहे हैं लीटर। डिसाइड अब ये करना है कि हमने बेचना लीटर है, बल्कि रिक्वायरमेंट में एक और भी है, फिर वो टेनेबल यूनिट्स भी मांग रहा है टू बी सोल्ड। तो लीटर बेचने हैं या बॉटल्स बेचनी है, अब ये डिसीजन यहाँ लेना मस्ट हो गया। ये डिसीजन लेनी सारे, और लीटर बेचने, लेकिन बॉटल्स में बेचने चाहिए। तो नंबर ऑफ बॉटल्स या नंबर ऑफ लीटर्स देख लें, ये डिसीजन आपका है। इसे क्वेश्चन पे इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अभी आप कहेंगे तो मैं दोबारा सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। आप किसी भी तरीके से करवाएंगे तो नेट इंशाल्लाह हम वहीं पहुंचना, तो वो इशू नहीं है कि सवाल गलत या सही हो जाएगा।
लेकिन मसला ये जरूर बनता है कि अगर अब हम लीटर्स में फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो फिर लीटर्स में ही सारी वर्किंग करके इनिशियली सेल प्राइस भी लीटर में है, और या अगर बॉटल्स में वर्किंग कर रहे हैं तो फिर बॉटल्स की वर्किंग करके बॉटल्स में। ठीक है, पहले एक सेकंड इस तरह करें वर्किंग में अपनी, और ये क्लियर कर लें कि हमने अभी तक वर्किंग की किस में, किस उसमें हुई, डिनोमिनेशन सॉर्ट ऑफ हमने लीटर्स में की हुई है। लीटर्स की बेस पे 1700 लीटर्स है, तो अब डिसाइड करें सर क्या इन्हें बॉटल्स में कन्वर्ट करना, क्यों? देख ले पॉइंट नंबर 3 दोबारा देख लें जी मिस्टर शाहदुल, अगर आप फाइनल करते हैं। नहीं फाइनल कर दें, मतलब मैं बॉटल्स की तरफ जाऊं, वाई? तो फिर पहला काम यहां रुके और अगला काम करवाएं जरा। नहीं अब इससे फिर करें, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर लीटर को पर बॉटल में कन्वर्ट करवाएं, और पूरी कोशिश करें मैं खामोश रहना प्रेफर करने लगा हूं। नहीं आप मुझे आंसर बताएंगे, मुझे पता चलेगा आपने क्या किया। अब वही जुल्म हुआ, अब बॉटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर बॉटल। सभी बात आपकी सही है, ये है 1 लीटर की वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने यहां से जाना है बॉटल में, तो एक बॉटल में 1.25 लीटर होंगे ना। कॉम्प्लेक्स करें, ये छोड़ दें, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय, ये ना करें, ये गलत तरफ हम जा रहे हैं, हमको रट्टा लगाना चाह रहे हैं, ना करें ऐसे। ये पहले डिसीजन लें, ये क्या है 2133.44 क्या है, 1 लीटर की वेरिएबल कॉस्ट। अब कहां जाना है हमने, बॉटल में जाना है। बॉटल में 1 लीटर या 1.25 लीटर, तो 1 लीटर से हमने 1.25 लीटर तक आना है, हमने तो एक बॉटल में आना है। देखो बॉटल में कितने लीटर, तो उसमें जो लीटर होंगे वो 1 नहीं होंगे, 1.25 लीटर होंगे। तो डिवाइडेड बाय करेंगे, क्या करेंगे, 2133 पॉइंट डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय की ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट है, जुल्म तो ऑन है, इनटू 1.25 266। अब देख ले जो आ रहा है प्लीज, अब मेरे रनिंग को मैंने फंसाई 0.87 ओके पर 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 बॉटल। कहां से कहां है, ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि बॉटल में क्वांटिटी ज्यादा है, बॉटल में 1.25 लीटर्स क्वांटिटी। नहीं बात बनी क्या समझा प्लीज, कभी मल्टीप्लाइड बाय कभी डिवाइडेड बाय। ये चले जाके ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ले रहे हैं। देन बेटा इसके बाद अब मेरा ख्याल इजी हो गया सारा। अब ढूंढने जरा वेरिएबल सेनिंग एडमन, सेनिंग एडमन अब वो है 175 पर यूनिट। अब क्या करें, अब हम कहां पहुंच गए हमें, अब बॉटल ही यूनिट है, हजम टाइप पर बॉटल लिख रहा हूं पर यूनिट और ब्रैकेट एक दफा कम से कम जरूर यूनिट बॉटल डिसीजन ले लो, सम की 4736.8 जान दे वो सही है। 12 ऊपर वाला भी जमा कर लिया, 2133 भी जमा कर लिए सॉरी सर 2841 नाम रखें, पूरा 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 टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मींस बॉटल। ठीक है, जिंदगी में नहीं सोचा था कि बॉटल इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
हमने क्या करना है, लेकिन मेरा ख्याल है अब हम अपने मेन पेज पे कुछ कर ही लें, हमने सारी कुछ वर्किंग ही कर ली। आ जाए मेन पेज पर, बल्कि मेन पेज पे अब एक वर्किंग वन का ही रेफरेंस है ना, तो एक वर्किंग वन से आ गई ना ये वेरिएबल कॉस्ट। क्या है ये वेरिएबल कॉस्ट? 2841.8 करने आगे। अब क्या करें, डिवाइड बाय 60। अब कहाँ जाएं लास्ट लाइन देख लें, पहले चीजें देखें आराम से। लास्ट पॉइंट मार्जिन दिया हुआ, क्या मिल गया, क्या कर लें, डिवाइड बाय 60 into 100. Finally answer is 4736.33। कोई साहब अगर ये वर्किंग लिखना तो जरा लिख के मुझे बता दो, ये वर्किंग कंप्लीट होगी थी सब? ये ऑनलाइन स्टूडेंट सर काइंडली बता दो, आप लोग कंप्लीट करें, वो फिर देखेंगे बाद में कहाँ से। नहीं बात तो क्लियर होगी ना, तो थोड़ा सा देखना थोड़ा टाइम में अगर काम हो जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर नोट तो नहीं कर रहा? जी सर, सेलिंग प्राइस आ गई सर? सर सेलिंग प्राइस आ गई है सर। अब क्या रह गया सर? रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा हो गया शायद, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। आइए बिस्मिल्लाह। ये दूसरा हिस्सा मेरा ख्याल ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जो मेन काम था वो शायद हो गया हुआ। जी सर, दूसरे हिस्से में करना क्या है, फार्मूला बोलने का। हाँ जी, इंक्रीमेंटल वर्ड जरूर लगा लें, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, बल्कि टोटल वर्ड भी, इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल टारगेट प्रॉफिट। यार बिफोर टैक्स तो गिवन है यार, क्या एग्जामिनर इतना सा हो सकता है कि बिफोर टैक्स बता दे? सीधा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे पता है कि बच्चों ने अब अनफॉर्चुनेटली कहीं ये ना सोच लिया कि वो होगा तो वो करना है, वो होगा तो वो करना है। क्या बिफोर टैक्स ही लगाना है, और फाइनली क्या करना है? अच्छा, ये जो हमने ये जो सारी वर्किंग की है प्राइस वगैरह की, नहीं वो तो एक मिनट में आ जाएगी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या ये इंक्रीमेंटल वर्किंग है? ये कैसे पता चला? नई प्रोडक्ट ही की जो सारी वर्किंग की, नई प्रोडक्ट ही की तो पर यूनिट वर्किंग की, क्या ये एक प्रोडक्ट ही इंक्रीमेंटल है? इसमें से बड़ा शायद सिर्फ एक चीज अब मिसिंग है। नहीं कंट्रीब्यूशन भी मिसिंग नहीं, यानी कि मिसिंग इन सेंस वो तो अवेलेबल है। एक मिनट जरा, जो अवेलेबल चीजें वो ढूंढने जरा। मेरा ख्याल है प्रॉफिट कितना है ये ढूंढने जी, एक मिनट जरा। 10 मिलियन, और इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तब कैलकुलेटर की गेम है। जरा देखें जरा क्या क्या निकल चुका है। तो वेरिएबल कॉस्ट भी निकल चुकी है, सेल प्राइस भी निकल चुकी है, अब तो शायद डिफरेंस लेना हमने। तो डिफरेंस लेना सर जी। ये 4736 क्या है? सेल प्राइस पर बॉटल यूनिट, और 4841 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल। तो क्या इन्हीं का डिफरेंस नहीं लेना हमने? हाँ डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड बाय 60 हुआ था, डिवाइड बाय 60 नहीं, डिवाइड बाय 60 इंटू 40 कर सकते हैं, उधर ही कर सकते थे, इंटू 40 करके देखें जरा, हजम करें, लेकिन डिफरेंस लेना। 4736.33 माइनस 2841.8 1894.53 देख लें, चीजें देख लें। The only thing that is missing is I think fixed cost now. तो सर्च करें, जिन्होंने ये हजम कर ली बात, आप अगला काम करें।
जी मोहसिन आपकी बात ठीक है, लेकिन आप मिस कर रहे हैं। नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम आप बच गया सफिशिएंटली, तो रिलैक्स होकर मेरा ख्याल है एक आखिरी काम इंडिविजुअली करना चाहिए आपको, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कर ले। मेरा ख्याल है इंडिविजुअली बाकियों को चांस दें सोचने का, खामोशी से जरा काइंडली अपना अपना डिसीजन लें। यहाँ भी 20% वाला मसला है लेकिन आप मिस कर रहे हैं ना, ऊपर 70% लिखा हुआ है। हम आइडियल ऑलरेडी 30% हमारी कैपेसिटी अवेलेबल है। अगर हम एग्जिस्टिंग यूज कर लेंगे तो एग्जिस्टिंग चाहे हम 30% यूज कर लेते हैं 20 की बजाय, तो अगर वो बताएगा तभी कोई इंक्रीमेंटल होगा। वरना फर्ज करें एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और आप 70% प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट ले रहे हैं ना अब हम, तो वो खड़ा है, तो वो बेचारा खड़ा। हाँ अनलेस आप ये समझें कि नहीं अब एक और रखना, वो ठीक है, आपका डिसीजन हो सकता है। तो पर 30% तो अवेलेबल है। अब क्या इस 20% का कोई एक्स्ट्रा है? कल वाले क्वेश्चन में ये बताया हुआ था उसने, अगर देख लें क्वेश्चन नंबर 12, उसने बताया था कि एडमन सेलिंग जो फिक्स कॉस्ट है वो 150 से 170 होनी है पर मंथ। तो वो ठीक है, वो तीन चीजें अब आके अप्लाई करेंगे। ढूंढे ऐसे ना परेशान हो, कोई चीज तो ऑब्वियस तो है ना यार। अच्छा वो एबीसी लिमिटेड अब कहां तक पहुंचा यार? वो मुक गया काम करिए क्वेश्चन नंबर 10, उसका मैंने आंसर भी शेयर किया था, हो गया हुआ कि नहीं? अब ना करें यार, ये छोटे छोटे काम साथ साथ वाइंड अप करें। जी डियर, कोई फिक्स कॉस्ट हमारी इस प्रोडक्ट की वजह से? जी एक तो लाइसेंस है, बिल्कुल ठीक है, लाइसेंस ढूंढे जरा। पहली लाइन में लाइसेंस है, पर मंथ है और आपने एनुअल यूनिट्स बताने हैं, तो 160 इंटू 12 करें। हाँ जी 19,20,000। एक तो ये एक डेप्रिसिएशन का पहले डिसीजन लें। डेप्रिसिएशन कंसिडर करनी है या नहीं करनी है, देख लें जरा, तसल्ली से देख लें। पॉइंट नंबर 1 की फर्स्ट लाइन, एक एग्जिस्टिंग प्लांट है 81 मिलियन, कल आया था, हाँ जी फिक्स है ये, लेकिन हमारी इस प्रोडक्ट की वजह से नहीं। कल एक पॉइंट आया था क्वेश्चन नंबर 12 ढूंढे जरा, कल एक पॉइंट आया था क्वेश्चन नंबर 12 में, पेज नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 पर? पेज 21। पेज 21 के स्टार्ट में कहीं आया था 3 मिलियन से कैपेसिटी इनहांस होनी है, और नीचे जाए 10 मिलियन का एक प्लांट था भी और रेट भी था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमने 3 मिलियन कंसिडर किया था। और किया था सर, 3 मिलियन कंसिडर किया था, मेरा ख्याल गलत है, मेरा ख्याल आपको झंझोड़ने के लिए था तो हमने वो 10 क्यों नहीं कंसिडर किया था? वो एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसने डेप्रिशिएट होना ही है, हमारे इस डिसीजन से उसमें चेंज नहीं आना। इट इज नॉट इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इट इज अ फिक्स कॉस्ट, लेकिन हमारी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं। और हमने 3 मिलियन वहां एक एक्स्ट्रा बताया हुआ था, यहाँ मेरा ख्याल उस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है। हमें यहाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कि क्या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें अपने मशीनरी प्लांट वगैरह में भी कोई इन्हांसमेंट करनी है नहीं। हाँ हमें सिर्फ क्या बताया हुआ यहाँ कि 1,60,000 कोई हमें राइट्स खरीदने, तो क्या ये राइट्स हमें इसी एसेट के लिए खरीदने, इसी प्रोडक्ट के लिए खरीदने हैं? तो एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसके डेप्रिसिएशन रेट्स ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। डिसीजन इज आई थिंक, व्हाट इज योर पॉइंट? हाँ जी, ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्रीमेंटल नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट अ फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट, लेकिन वी हैव टू टेक अ डिसीजन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। हमारे इस इंक्रीज इन प्रॉफिट की, इसको कमाने के लिए शायद हमें इस प्लांट की डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करनी चाहिए, इसने होना है इररिस्पेक्टिव वेदर और नॉट कि हम ये नई प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। ये वर्ड समझ रहे मेरे सारे? जी कोई और फिक्स कॉस्ट? जी जी सर तो आ जाएगी सर, आने दें, अभी कौन सा गेम खत्म हुई है, शुरू होने तो दें, वो अगर होगी तो होगी, और सर होने दें, सर होने तो दें। जी बेटा एक मेरा ख्याल पॉइंट नंबर 7 नीचे पड़ा जाए। जी ये पढ़े, टू इंट्रोड्यूस Z13
क्या ये Z13 इंट्रोड्यूस करने का खर्चा है? ये वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या होती है कि ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो ज्यादा हो जाए, कम बेचें तो कम हो जाए, और ना बेचे तो ना हो। ये क्या है? ये टोटल खर्चा 3.5 मिलियन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, इसका उससे लिंक नहीं है। तो क्या लेकिन ये है इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोडक्ट? वो कैसे? तो इंट्रोड्यूस Z13 इंट्रोड्यूस करने का खर्चा है। तो मेरे ख्याल ये दो चीजें हैं बस यार, बाकी देखें आप सवाल पूरा। मैन्युफैक्चरिंग राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स कैसे? 160 इंटू 12, 19,20,000 और प्लस फिक्स सेलिंग कॉस्ट। फिक्स सेलिंग कॉस्ट 3.5 मिलियन। ठीक है जी, सम करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली क्लियर है जी प्लीज। तो एग्जिस्टिंग प्लांट है, उसने इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यू प्रोडक्ट अगर यूज होना है, डेप्रिशिएट होना है, ये टोटल कीजिएगा 5420, बाकी वाइड अप कोई नहीं यार, खुदा के लिए। जी ठीक है, जो भी आंसर आया आपका। फाइनली व्हाट इज द आंसर? 8139 8139.22 बॉटल्स। चलो ठीक है, ये क्या होगा इन बॉटलों का? इतनी बॉटल्स बेच के क्या होगा? चेक कर ले। नहीं, एक टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए उठते उठते ही हो जाना इसने। ये कैलकुलेटर पे लिखे जरा 8139.22 क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या है? बॉटल्स बेचनी है। एक बॉटल की कंट्रीब्यूशन आपको पता? एक बॉटल की कंट्रीब्यूशन पता है सर? दे दे जरा। 1894.53, अब राउंडिंग ऑफ होनी है थोड़ी सी, इज इक्वल टू द ये क्या आया? ये कंट्रीब्यूशन आ गई। किस जगह फिगर आई है? कंट्रीब्यूशन के सामने, उससे आगे चलना है हमने। फिक्स कॉस्ट क्या होगी? 5420,000 ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली, अल्लाह करे 10 मिलियन आ जाए। और 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन यार, खुद आगे बस करो यार। अभी सर जी रिक्वायर्ड आप लोगों से ये है कि ये जो क्वेश्चन अभी हो रहे हैं ना, इनको दोबारा रिवाइज करें। देखिए मैं कोई खास काम नहीं दे रहा हूँ, प्लीज अल्लाह करे मेरे पे ये इल्जाम के सवाल इतने होते हैं, हम क्या क्या करें। आइडियल ये है, देखिए हर क्वेश्चन कॉस्ट का प्रॉब्लम ये, हर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करके ना बिल्कुल ही नया हो जाता है, तो इसकी बहुत ज्यादा हमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप लोग इस तरह फेवर करें कि जो हो जाए उसको री अटेम्प्ट किया करें, तो दें आधा पौना घंटा दोबारा जाकर। सेम क्वेश्चन जब आप री अटेम्प्ट करेंगे फिर भी गलतियां होंगी, तभी आप लर्निंग कर्व डेवलप करें, लेकिन उससे आप सीखेंगे इंशाल्लाह। सीखेंगे सर घर के लिए। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज आज वेरिएंस की तरफ से, अब हम इन दिनों में जैसे जैसे हम ये चीजें पढ़ते जा रहे हैं, जहां नई नई चीजें आ रही हैं, पीछे जाके वापस जहां वेरिएंसेस या अदर टॉपिक्स में कोई नई चीजें बीच में आई हुई हैं, तो वो साथ साथ फाइनल करना मस्ट है। करना आपने क्या है,
जामिल तो पता है आपको किसी को? वॉल्यूम 1 जरा। एक नजर आपने जामिल रिवाइज करना है। पेज नंबर क्या है? 142। देन उसके बाद आपने अगर है बुक तो दिखाइए। देन उसके बाद फिर आपने आना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। और पेज नंबर आपने ढूंढना है 200। इस पे क्वेश्चन है डेजी लिमिटेड। डेजी लिमिटेड में जो रिक्वायरमेंट है पहली, मिक्स वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, इसके लिए तो शायद मुझे आपके साथ डिस्कशन रखनी पड़नी है। लेकिन जो बी पार्ट है और सी पार्ट है, लेबर रेट एफिशिएंसी, ओवर अंडर अप्लाइड, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, ये अपने जामिल रिवाइज करना, ये 100% होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ए शायद आप इंडिविजुअली ना अटेम्प्ट कर सकें, लेकिन वैसे शायद आज की डिस्कशन के बाद एक रीजनेबल एफर्ट उसकी भी हो सकती है। लेकिन करना प्लीज क्या है, करना प्लीज क्या है, जामिल रिवाइज करें। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि हम कल मेरा ख्याल रखें इसे, आप कल और परसों का जितना जितना टाइम आपको मिल सकेगा हम ले लीजिएगा। मंडे को मेरे ख्याल इसकी फाइनल डिस्कशन रखेंगे, लेकिन सही रिवीजन होनी चाहिए किसकी। और अगर आप लेबर में और ओवरहेड्स में अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो मेरे ख्याल ज्यादा है। जो चीजें रिपीट हो रही होंगी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हाँ, जो रिक्वायरमेंट ए में एक्स्ट्रा मसाइल हैं वो यकीनन मेरे साथ डिस्कस हो जाने चाहिए। तो प्लीज पेज नंबर जरा दोबारा बता दें सर। पेज नंबर है पहले आपने 149 है, पहले 142 जामिल है और पेज नंबर 200 है। तो इंशाल्लाह कल और परसों भी अपने नॉर्मल टाइम पे क्लासेस होंगी, और परसों मैं बता दूंगा इंशाल्लाह कौन सा हमारा नॉर्मल टाइम हुआ करेगा संडे को। अल्लाह हाफिज। खामोशी ही बेहतर थी, इसी कंप्लीट साइलेंस में यहाँ से, वैसे अभी तो इतना सारा टाइम पड़ा। चले कल से